जीवन एक संपदा किसी फकीर का प्रसंग है कि एक युवक रात के अंधेरे में किसी जंगल की ओर बढ़ रहा था। अचानक रास्ते में एक फकीर मिल गए। उन्होंने युवक से पूछा, तुम इतनी रात को जंगल की ओर कहां जा रहे हो? परमात्मा ने सब कुछ मुझसे छीन लिया है। मृत्यु का अतिरिक्त मेरे लिए अब कोई मार्ग नहीं है। मैं आत्महत्या करने जा रहा हूं। युवक ने फकीर के चरण छूते हुए कहा। उस फकीर ने युवक से कहा, मैं तो तुम्हारे पास छिपा हुआ एक बड़ा खजाना देख रहा हूं, क्या उसे बेचोगे? उसे बेच दो तो तुम्हारा सब काम बन जाए और परमात्मा की बदनामी भी, तो तुम्हारा सब काम बन जाए और परमात्मा की बदनामी भी बचे। वह युवक हैरान हुआ और बोला, खजाना मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। वह युवक हैरान हुआ और बोला, खजाना मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। इस पर फकीर हंसने लगा और बोला, चलो मेरे साथ बादशाह के पास चलो। बादशाह बड़े समझदार हैं। छिपे खजानों पर उनकी सदा से ही गहरी नजर रही है। वे जरूर ही तुम्हारा खजाना खरीद लेंगे। मैं पहले भी बहुत से छिपे खजानों के बेचने वालों को उनके पास ले गया हूं। उस युवक की समझ में कुछ नहीं आया। उसके लिए तो फकीर की सारी बातचीत ही पहली थी। उस युवक की समझ में कुछ नहीं आया। उसके लिए तो फकीर की सारी बातचीत ही पहली थी, लेकिन फिर भी वह उसके साथ बादशाह के महल की ओर चला। मार्ग में फकीर ने उसे कहा, कुछ बातें पहले से तय कर लेना आवश्यक है ताकि बादशाह के सामने कोई झंझट न हो। वे बादशाह ऐसे हैं जो चीज उन्हें पसंद हो उसे फिर किसी भी मूल्य पर छोड़ते नहीं हैं। इसलिए यह भी जान लेना जरूरी है कि तुम उस चीज को बेचने को राजी भी हो या नहीं। वह युवक बोला, कौन सा खजाना, कौन सी चीजें? फकीर ने कहा, जैसे तुम्हारी आंखें। जैसे तुम्हारी आंखें? इनका क्या मूल्य लोगे? मैं 50,000 तक बादशाह से दिला सकता हूं। क्या यह रकम पर्याप्त नहीं है? या जैसे तुम्हारा हृदय या मस्तिष्क से, इसके तो 1-1 लाख भी मिल सकते हैं। वह युवक पुनः हैरान हुआ और अब समझा कि फकीर पागल है। वह गुस्से में बोला, क्या आप पागल हो गए हैं? आंखें, हृदय, मस्तिष्क से आप यह कह क्या रहे हैं? मैं इन्हें तो किसी भी मूल्य पर नहीं बेच सकता। और मैं ही क्यों, कोई भी नहीं बेच सकता। फकीर हंसने लगा और बोला, मैं पागल हूं या तुम? फकीर हंसने लगा और बोला, मैं पागल हूं या तुम? जब तेरे पास इतनी बहुमूल्य चीजें हैं जिन्हें तू लाखों में भी नहीं बेच सकता, तो झूठ मूठ निर्धन क्यों बना हुआ है? इनका उपयोग कर। जो खजाना उपयोग में नहीं आता वह भरा हुआ भी खाली है, और जो उपयोग में आता है वह खाली भी हो तो भी भर जाता है।
फकीर ने पुनः कहा, परमात्मा हर इंसान को खजाना देता है। फकीर ने पुनः कहा, परमात्मा हर इंसान को खजाने देता है, अकूत खजाने देता है, लेकिन उन्हें खोजना और खोदना स्वयं ही पड़ता है। जीवन से बड़ी कोई संपदा नहीं है जो उसमें ही संपदा नहीं देखता, जो उसमें ही संपदा नहीं देखता, वह संपदा को और कहाँ पा सकता है। जीवन को हम मृत्यु भी बना सकते हैं और अमृत भी। सब कुछ स्वयं के अतिरिक्त और किसी पर निर्भर नहीं है। फिर मृत्यु तो अपने आप आ जाएगी, उसे बुलावा देने की आवश्यकता नहीं है। बुलाओ अमृत को, बुलाओ अमृत को, पुकारो परम जीवन को। वह तो श्रम से, शक्ति से, संकल्प से और साधना से ही मिल सकता है। फकीर से बातें करते आधी रात बीत चुकी थी। वह युवक उसी जंगल में उस रात फकीर की कुटिया पर ही सो रहा और सुबह एक दूसरे व्यक्ति की भांति उठा। उसे अब जीवन संपदा मिल चुकी थी, वह उसका उपयोग करने में लग गया। आत्महत्या की बातें तो वह कब का ही भूल चुका था। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।